बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफ़र होती हैं और इनके अंदर जो वर्क करते हैं मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका क्या रोल है और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को ऑफ़र करती हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। It plays a crucial role in the healthcare system by providing valuable information to the physicians and other healthcare professionals for accurate diagnosis, treatment and prevention of the disease. डॉक्टर ने एक पेशेंट को टेस्ट रेफर किया है। जब पेशेंट हमारी लैब में आएगा तो हम उसका सैंपल लेंगे, सैंपल लेके हम उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करेंगे और वो रिजल्ट्स डॉक्टर की तरफ भेजेंगे। डॉक्टर उन्हीं रिजल्ट्स को देख के फर्दर ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट का। एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यूज एंड सेल्स टू डायग्नोज एंड मॉनिटर डिजीजेस। जब हम टेस्ट परफॉर्म करने लगते हैं, डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखा होता है हर टेस्ट का स्पेसिफिक सैंपल होता है। वो ब्लड रिलेटेड है तो ब्लड सैंपल लेंगे, टिश्यू रिलेटेड है तो टिश्यू का सैंपल लेंगे, या कोई बॉडी फ्लूइड लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है CSF या सिनोवियल फ्लूइड है तो उसी का ही सैंपल लेंगे। हम सैंपल लेके हम फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और फिर रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अब मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं लैब के अंदर। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। लैब के अंदर कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लैब के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। लैब वर्क करने के दौरान हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, हैंड सैनिटाइज होने चाहिए और लैब का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग लेबॉरेटरी टेस्ट। These tests may include hematology, microbiology, immunology, clinical chemistry and molecular diagnostics. लेबॉरेटरी टेस्ट वो ब्लड रिलेटेड भी हो सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड एंटीजन एंटीबॉडीज हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट करना पड़ जाता है, या जेनेटिक्स के रिलेटेड क्रोमोसोम्स के रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं। इन टेस्ट को लैब में परफॉर्म किया जाता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। लास्ट में जो है टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम एक्यूरेट रिजल्ट्स जनरेट करते हैं और उन्हीं रिजल्ट्स पर ही पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना होता है, ये रोल है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का कि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स जनरेट करें, कोई भी एरर के चांसेस ना हो। अगर एरर के चांसेस हैं तो वो टेस्ट फिर से परफॉर्म कर लें। पेशेंट का जो फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना होता है वो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ही करना होता है, जो मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट रिपोर्ट बना के देता है। तो सबसे पहला जो रोल सेफ्टी प्रोटोकॉल का मैंने बताया है ये मेजर है, क्योंकि जब कोई डिजीज पेशेंट को है और वो टेस्ट कराने के लिए आया है तो उसके अंदर कोई ना कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर ऑलरेडी हमारी लैब कंटेमिनेटेड है तो वो कंटेमिनेशन हो सकती है और उसके जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं और हमारे रिजल्ट्स फॉल्स आ सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लैब को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन रखेंगे, रिजल्ट्स देंगे डॉक्टर को। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दे वर्क क्लोजली विद फिजिशियंस, nurses and other healthcare professionals to provide timely and accurate laboratory results. मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी वहाँ फिजिशियन मौजूद है उनके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करने होते हैं और पेशेंट को एक्यूरेट रिपोर्ट बना के देनी होती है ताकि उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो एक्यूरेटली हो सके। मेंटेनिंग लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स। रोज़ाना की बुनियाद पे हमने अपने इक्विपमेंट्स की जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब कोबास के चल रहे हैं, मुख्तलिफ रिएजेंट बेस्ड मशीन्स हैं, तो हम उनकी मेंटेनेंस चेक करने के लिए रिएजेंट रन करते हैं। लाइक ये ग्राफ में शो कराया गया है, एक नॉर्मल रेंज दिखाई गई है, एक अपर वैल्यू, एक लोअर वैल्यू दिखाई गई है और इनके अंदर ये जो डॉट हैं ये वो केमिकल्स हैं जो कि हम
आपने चेक करना होता है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या LFTs हैं, RFTs हैं, बिलीरुबिन का लेवल है, ये सारे उसी रेंज के अंदर आने चाहिए। जब हम रिएजेंट रन करें तो अपर और लोअर रेंज के दरमियान में आने चाहिए। तो ये शो करता है कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि अगर हम MLT कर रहे हैं तो हमें इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर 17 ग्रेड की जॉब्स ऑफर होती हैं, गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी होती हैं, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं, और इसका फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट, BSMLT करने के बाद इसका स्कोप ये भी है कि आप इसके बाद स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड्स के अंदर। आप एज अ क्लिनिकल केमिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ हीमाटोलॉजिस्ट, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, ब्लड बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं, या जेनेटिक्स जिनके अंदर हम क्रोमोसोम वगैरह की स्टडी करते हैं, आप इनके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं MPhil और PhD लेवल तक। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MLT के अंदर एडमिशन ऑफर करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर है, UHS, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि MLT के अंदर BS का प्रोग्राम ऑफर करती है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर है, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, और नम्स भी है। इसी तरह ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MLT के अंदर BS का प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और हर यूनिवर्सिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। FSC और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ये तो मस्ट है कि आपने FSC कर रखी हो और प्री मेडिकल में हो, और जो है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है जो कि इक्वल टू FSC है। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और एंट्री टेस्ट ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर नेट का टेस्ट पहले देना पड़ता है, वो क्लियर करेंगे तो आपको एडमिशन आपको मिल सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं भी करवाती। और मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब एडमिशन ले रहे हो तो ये चंद बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी एफिलिएशन होनी चाहिए UHS या HEC से, और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो कि अभी हमारी काउंसिल बनी है जो कि जॉब्स भी ऑफ़र करेगी। तो इनसे एफिलिएशन होगी तो आपकी डिग्री वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिकल वर्क के लिए वहाँ एक वेल एस्टेब्लिश्ड लैब होनी चाहिए। अगर लैब नहीं है तो आप अच्छे से प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इस फील्ड के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे फर्दर। सिर्फ डिग्री ही ज़रूरी नहीं होती, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो ये था मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका सिलेबस देखेंगे, कोर्स कंटेंट देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।